सबको जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज की वीडियो में हम एक पास्टर के बारे में हम देखेंगे। एक पास्टर है जिनका नाम है पास्टर चित्तरंजन। अगर आपने उनको जाना है तो कमेंट करके आप ज़रूर बताइए। तो आज की वीडियो हम देखेंगे पास्टर की दहाड़। ये दहाड़ को सुनकर विरोधी लोग भी थर थर करके कांपते हैं। और ये जो पास्टर है, इनकी प्रयास से बहुत सारे अच्छा काम भी हुआ है मसीह समाज में। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, पहले आप इस वीडियो को देखिए, उसके बाद हम बात करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। मेरे प्रियो, सबसे पहले मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहता हूं, एक निवेदन करना चाहता हूं। आप सब जितने भी हमारे वीडियो को देखते हैं, मुझे मालूम है कि लगभग 90% वही लोग हैं जो परमेश्वर को मानने वाले हैं। 10% बहुत अलग लोग हो सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि ये जो हमारा क्रांति है, हमारा अभियान है, इसका असर कहां तक पहुंचा है और इसका परिणाम क्या हो रहा है। इस वीडियो में जो आपका सहयोग मिलता है, जो लोगों तक शेयर करके पहुंचाने का काम करते हैं, उसका प्रतिफल क्या है, आज उस रिजल्ट के बारे में बात करेंगे। और आज हम इस बात पर भी बात करेंगे कि जो राजस्थान सरकार जो इस प्रकार के एंटी कन्वर्जन बिल जो असेंबली में लेकर के आया था और उसको जो पास कराने के लिए जो राष्ट्रपति के साथ में, राष्ट्रपति के पास में जो सिग्नेचर के लिए होता है, पास कराने के लिए जो जाता है, उस पर अभी तक कहां तक ये प्रोसेस में गया है और क्या होने वाला है, इस पर भी चर्चा भी हम करेंगे। और साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि ईसाई समुदाय के अंदर में जो अवेयरनेस आई है, जो जागरूकता आई है, क्या ये जागरूकता कहां तक बदलाव को लेकर के जाएगा। इन तमाम चीजों पर हम चर्चा करेंगे। बने रहिए इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक निवेदन है, जो लोग इस चैनल पर पहली बार हैं, कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी की आकृति को जरूर दबाइए ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको चला जाए। और साथ ही साथ इस वीडियो को प्रत्येक लोगों तक के पहुंचाइएगा ताकि ये क्रांति आवाज हर जन तक के पहुंचे और लोगों के अंदर में परमेश्वर के कार्य ईमानदारी से करने का, वफादारी से करने का, अड़ने का और लड़ने का, ये दोनों का उनके अंदर में जज्बा आ सके। बढ़ते हैं आगे और हम आपको जानकारी देना चाहते हैं। सबसे पहली खबर जो राजस्थान से है। जैसा कि आपको जानकारी मिली होगी कि राजस्थान सरकार ने एंटी कन्वर्जन बिल ला करके और इतने बड़े बड़े प्रोविजंस लेकर के आए थे, इतने बड़े बड़े कानून बनाए थे, जिसमें आजीवन कारावास से लेकर के 1 करोड़ रुपए तक के जुर्माना की राशि भी उसमें लाया गया था। इस प्रकार के कानून को हम कह सकते कि काला कानून है। ये काला कानून से भी बढ़कर के कानून है। सरकार इस प्रकार के कानून तो लाती है, लेकिन जहां पर मजलूमों के साथ, यहाँ के मूल निवासियों के साथ, यहाँ के आदिवासियों के साथ, यहाँ के अनुसूचित जाति के साथ जो शोषण उत्पीड़न इनके मंत्रीगण, इनके नेतागण और इनके समाज के लोग, इनके पार्टी के लोग जब करते हैं, तो इस देश को बचाने के लिए, उनके मानवता की रक्षा के लिए इस प्रकार के बिल कभी नहीं ला सकते, इस प्रकार के कड़ा कानून ये नहीं ला सकते। लेकिन एंटी कन्वर्जन बिल को ला करके इस चीज को साबित किया है कि वास्तव में ये कभी भी देश के हितैषी नहीं हो सकते, कभी भी देश के लोकतंत्र के रक्षक नहीं हो सकते, ये वास्तव में कभी भी लोकतंत्र के प्रहरी नहीं हो सकते। ये कुल मिलाकर के आप कह सकते हैं कि देश के लिए ये खतरा से कम नहीं है। इन्हीं बातों को लेकर के आज जो है ईसाई समाज के लोगों ने कलेक्ट्रेट में, जो कलेक्ट्रेट है, उन जगहों पर जाकर के और इन्होंने धरना प्रदर्शन किया है और धरना प्रदर्शन करते हुए ये मांग किया है कि ये जो एंटी कन्वर्जन बिल जो लाया गया है, ये बिल को रोका जाए, इस प्रकार के कानून न बनाया जाए। अगर इस प्रकार के कानून बनाया जाएगा तो एक प्रकार से देश में एक बहुत उग्र आंदोलन हो सकता है, देश में अशांति का माहौल पैदा होगा, देश टूटने का डर है और भिन्न भिन्न प्रकार की बातों को उन्होंने रखा है। उन तमाम जो इस धरना प्रदर्शन में शामिल थे, उन्होंने भी अपने वक्ता में, अपने भाषण में इस बात को बतलाया है। ये वीडियो को आप देख सकते हैं, इस वीडियो को आप देखिए जिसमें ये क्या बतलाए हैं। संविधान के अनुसार कोई भी व्यक्ति कोई भी धर्म अपना सकता है, तो इस विधेयक के तहत कार्रवाई क्यों की जाएगी? वो ये कह रहे हैं कि हम राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को ज्ञापन दिया है जिसमें विधेयक को लागू नहीं करने की मांग रखी गई है। में जनजातीय क्षेत्र से जुड़े मीना समाज के लोग भी शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि यह विधेयक उनके धर्म की स्वतंत्रता के खिलाफ है। संविधान के अनुसार कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को अपना सकता है, लेकिन इस विधेयक के तहत कार्रवाई क्यों की जाएगी? प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को ज्ञापन दिया, जिसमें इस विधेयक को लागू नहीं करने की मांग रखी गई है। प्रदर्शनकारियों ने मांग की है कि इस विधेयक को वापस लिया जाए। इस वीडियो में ये
स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं कि ये कोई कानून नहीं बल्कि ये मौत का फरमान है। मौत का फरमान के मतलब हुआ, कोई व्यक्ति को बताइए तो ये कौन सी विडंबना है। एक छोटा बच्चा को कम से कम इतना ज्ञान होगा। अरे भाई, आप अपने घर में पूजा पाठ सब कुछ करते हैं, ये घर की बात छोड़ दीजिए, आप तो सड़क पर भी सब कुछ करते हैं। क्या ये देश आपकी बाप की पपौती है? ये देश सबका है। एक मसीही समाज आखिर वो अपने घर में भी प्रार्थना सभा क्यों नहीं चला सकता है? आप धर्मांतरण का नाम देते हैं और इस प्रकार के धर्मांतरण का खेल कर करके आप उनके साथ में शोषण जुल्म अत्याचार कर रहे हैं, ये गलत हो रहा है। तो इसी प्रकार की इन्हीं चीजों को लेकर जो मसीही समाज है, आपको मालूम है कि राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, खास करके छत्तीसगढ़ तो ज्यादा टारगेट पर है, लेकिन राजस्थान में जो मसीही समाज के लोग हैं वो निडरता के साथ अपनी सड़क पर आकर के आवाज को उठाया है और धरना प्रदर्शन के माध्यम से, मेमोरेंडम जो होता है डीएम के माध्यम से राष्ट्रपति के पास में देने का कोशिश किया है, ये प्रयास किया है। यह एक बहुत ही सराहनीय प्रयास है। हम इस प्रयास का काफी धन्यवाद देते हैं। इस प्रयास को अप्रिशिएट हम करते हैं। ये एक बहुत ही अच्छा प्रयास है और हम आपको इतना जरूर बताना चाहते हैं कि यह प्रयास प्रत्येक जगह पर होना चाहिए। जहां जहां इस प्रकार के एंटी कन्वर्जन लॉ लाया गया है, ये आपके लिए मौत का फरमान लाया गया है। ये कहीं से भी कन्वर्जन का कानून नहीं है। ये कह सकते हैं कि आपके राइट्स को कुचलने का ही फरमान है। तो आपको समझने की जरूरत है, आपको जागने की जरूरत है और इस प्रकार से हर जगह पर, हर राज्य में आपको एक होना पड़ेगा, यूनाइट होना पड़ेगा और यूनाइट होकर के और आपको अपने अधिकार के लिए फाइट करना ही होगा। जब आप आगे बढ़ते हैं तो आपके साथ और भी लोग होते हैं, आपके समर्थन में आते हैं, आपको मदद करने के लिए आते हैं। परंतु जब आप ही खड़े नहीं होंगे तो फिर आपके साथ कौन होंगे? आज राजस्थान सरकार को भी मैं इस बात को पूरी होशो हवास में आकर के पूरी प्रकार से कह सकते हैं कि एक इंसानियत के नाते इस बात को बतलाना चाहते हैं कि देखिए, ये परमेश्वर का राज्य आपको रोकने से रुकने वाला नहीं है। ये परमेश्वर का काम आपके रुकने से रोकने वाला नहीं है। आप कितने दिन का हैं? 5 साल के हैं। 5 साल के बाद आप नहीं होंगे, ये गारंटी है कि आप नहीं होंगे। प्रत्येक ईसाई समुदाय के अंदर में, प्रत्येक जो वर्ग है, प्रत्येक मुस्लिम समुदाय के अंदर में, प्रत्येक जो सिख समुदाय है, उस सबको यह बात का यह एहसास हो चला है कि आप इनके नहीं हैं, आप किसी के नहीं हो सकते। आप जो हैं सिर्फ नफरत के बीज बोने वाले हैं। और याद रखिए, यह हकीकत है, ये देश के किसी के नहीं हो सकते। आज जो हाथ उठा करके, डंडा लेकर के और आज जो चर्च में घुस करके तोड़फोड़ करने वाले जो लोग हैं, ये आप ही में से हैं। आप ही कब कम्युनिटी में से भी गए हुए हैं। इनको माइंड वॉश कर करके, हिंदू जबरन बना करके इनके हाथ में हथियार थमाया गया है और आपके ऊपर प्रहार करने वाला आप ही का बेटा, आप ही का भाई है। सचेत हो जाइए और जागरूक हो जाइए। आपको जागने की जरूरत है और आपको लोगों को जगाने की जरूरत है, जैसा कि मैं कर रहा हूं। मैं लोगों को जगाने का प्रयास कर रहा हूं। मेरे प्रियो, मैं मानता हूं कि मेरे वीडियो के द्वारा अगर थोड़ा सा भी लोगों के अंदर में ये जागरूकता आ जाए कि नहीं, ये मेरा फंडामेंटल राइट्स है, ये हमारा अधिकार है, तो फिर मैं अपने आप को धन्य समझूंगा। जो प्रयास मेरा हो रहा है, मैं एक ईमानदार कोशिश कर रहा हूं परमेश्वर को, राज्य को बढ़ाने का, परमेश्वर के काम को बढ़ाने का। बहुत सारे लोगों ने अपनी बातों में कहता है ये जो भी हो रहा है सब परमेश्वर की इच्छा से हो रही है। मैं इस बात को मानता हूं, जो भी हो सकता है उसकी इच्छा से हो सकती है। तो फिर अगर उसकी इच्छा से ही हो रही है तो फिर परमेश्वर ने तो कहा है कि तू इस दुनिया के कोने कोने में जा करके और सुसमाचार सुनाओ। तो क्या ये परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार नहीं कहा है? अगर इस प्रकार से बाइबल में यह बात को लिखा है तो फिर हमें सुनाने के अधिकार से वंचित किया जा रहा है। क्या है परमेश्वर चाहता कि उसका राज्य न बढ़े? यह गलत बात है। बाइबल में जो भी बातें लिखा गया है तोड़ मरोड़ करके भी बहुत सारे लोग प्रस्तुत करने के चक्कर में हैं। देखिए, मेरा कहना यह है, बाइबल की बहुत सारे आयतें ऐसे हैं जो देश, जगह और कंडीशंस के, सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। प्रत्येक जगह के लिए प्रत्येक वचन सुटेबल नहीं हो सकता है। आज मैं बता रहा हूं कि क्या इसी प्रकार के हालात किसी दूसरी जगह पर है? परमेश्वर ने जो बात किया पूरी जगत की बात किया है। तो क्या अमेरिका में इसी प्रकार की बात हो रही है? क्या और यहां भी क्रिश्चियन कंट्री है वहां इसी प्रकार के प्रोसिक्यूशन हो रहा है? नहीं हो रहा है। इसलिए समय समय पर जगह जगह के ऊपर यह निर्भर करता है। बहुत सारे बाइबल के वचन प्रत्येक स्टेट्स में, प्रत्येक जगह पर लागू नहीं होता है और लोग नहीं मानते। जो लोग ऐसे हैं जो वचन को आधार बना करके बात कहते हैं कि प्रोसिक्यूशन, सताव जो है ये परमेश्वर की मर्जी से हो रहा है, हमें उसका विरोध नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है कि इस प्रकार के स्टेटमेंट दे करके और आप उन लोगों को जो परमेश्वर के कार्य कर रहे हैं उनको हतोत्साहित करते हैं। मैं ये नहीं कहता, मैं कभी भी इसके पक्ष में नहीं रहा हूं कि कोई मारामारी करे, कोई लड़ाई झगड़ा करे, कोई हिंसा पर उतारू हो जाए। मैं कभी भी इस बात का सलाह नहीं देता हूं। परंतु इतना तो जरूरी है, मानव होने के नाते मानवता
धर्म की रक्षा करना, इंसानियत की रक्षा करना, ये प्रत्येक लोगों का अधिकार तो होता ही होता है। आज आपके ये धार्मिक आजादी को छीना जा रहा है, क्या यह असंवैधानिक नहीं है? अगर आप बाइबल की व्यवस्था को मानते हैं तो लोकतंत्र की व्यवस्था संविधान है, हमें उसके ऊपर भी तो ध्यान देना पड़ेगा। उसमें भी तो हमारे जीने का अधिकार दिया गया है। आज हमारे सारे अधिकार को छीन लिया जाएगा, हम कहां रहेंगे? आज हमारे बाइबल छीने जा रहे हैं, आज हमारे चर्चेज को तोड़े जा रहे हैं। आप जो वो कह रहे हैं, देखिए कितनी जगह पर चर्च बंद हो चुकी है, अब गृह कलीसिया को भी बंद की जा रही है, यहां तक कि ऑनलाइन प्रेयर को भी बंद किया जा रहा है। तो मैं वैसे धर्म गुरुओं से आग्रह करना चाहता हूं, आप मेरे बड़े हैं, आप बहुत महान हैं, हम आपको बहुत इज्जत करते हैं, आपसे तो हम सीखते हैं, लेकिन आपसे गुजारिश है, आप हिंसा करने के लिए किसी को नहीं कह सकते, लेकिन बाइबल की वो आयत जरूर बताइए जिसमें दाऊद ने कहा था कि उसने कहा था कि जितना बड़ा से बड़ा सैनिक जो है वो मेरे ऊपर मोर्चा खोल ले, लेकिन फिर भी मैं डरने वाला ना हूं। जिस वचन में बात को बताया गया है कि तुम उस मनुष्य से क्यों डरते हो जो खुद ही मर जाने वाला है और घास की नहीं मुरझा जाने वाला है। बहुत सारे डर भय के भी वचन है इनके अंदर में, इनके जीवन से जो डर भय की वचन है उसको निकालिए, अभी वक्त इसका है। आप जो इस प्रकार के वक्तव्य दे करके लोगों को यह सिखला देते कि नहीं तेरे को बैठ करके मार खाना है, कौन सी बाइबल की आयत में लिखा गया है कि क्रिश्चियन को, कौन सी आयत में लिखा गया है कि मसीही लोगों को बैठ करके मार खाना है? कहां लिखा गया है कि लोग आए और आप बैठे रहो मार खाते रहो? ऐसा नहीं है। आप इस प्रकार की बात इसलिए बोलते हैं क्योंकि आपके पास में इस प्रकार की प्रोसिक्यूशन का मामला नहीं है। वो लोग जो परमेश्वर की ओर से है, वे लोग जो परमेश्वर का काम कर रहा है, आज अपने जीवन को डेडिकेट उसके लिए कर रहा है, आज उसकी चर्च बंद हो गई है, आप क्या कर रहे हैं? आपको तो करना चाहिए ना, आप तो बहुत बड़े हैं ना, आपके पास में तो बहुत चीज है ना, तो आपको तो करना चाहिए। मुझे लगता है कि आप बड़े होने नाते, आप बड़े भाई होने के नाते आपका यह फर्ज होता है। मैं बहुत छोटा पास्टर हूं, मैं एक पास्टर हूं, मैं परमेश्वर का सेवा कर रहा हूं। डंका की चोट पर मैं ठोक करके कहता हूं मैं परमेश्वर की सेवा करने वाला हूं। मेरे को कोई रोकने वाला, अगर कोई हिमाकत करेगा कि मुझे रोक ले तो यह संभव नहीं है, मेरी गर्दन कट जाएगी, लेकिन परमेश्वर का कार्य नहीं रोक सकता। मैं परमेश्वर के लिए जी रहा हूं, उसके काम के लिए जी रहा हूं, ये जीवन उसका है, हम उसके गुलाम हैं, हम उसके दास हैं। उसके काम को करने से मुझे रोक देगा कोई? ऐसा नहीं हो सकता है, मैं करके रहूंगा। एक छोटा पास्टर होने के नाते मैं अपनी बहादुरी के साथ, अपनी ईमानदारी के साथ, जो मुझे लगता है जितना परमेश्वर मुझे काबिलियत दिया है, मैं उसके अनुसार परमेश्वर के लोगों को जगाने का काम कर रहा हूं। आप बड़े जो पास्टर, उनसे कृपया मेरा निवेदन है, अगर लोगों को आप उनको इंक्रीज नहीं कर सकते तो प्लीज डिक्रीज भी मत कीजिए। अगर आप हमारा मदद नहीं कर सकते तो हमारी हौसला को गिराइए भी मत। अगर हमारी हौसला को आप बढ़ा नहीं सकते, अफजाई नहीं कर सकते, तो कृपया मेरे हौसला को गिराइए मत। हाँ, आपसे निवेदन है, अगर मैं कुछ गलत कर रहा हूं तो जरूर कमेंट कीजिए, जरूर कमेंट कीजिए कि मैं क्या गलत कर रहा हूं। परंतु बस इतना गुजारिश है, परमेश्वर के किंगडम को बढ़ाने के लिए ये प्रत्येक लोगों का अधिकार दिया है परमेश्वर ने। आप किस प्रकार से डिक्लेयर कर करके बाइबल की घोषणा को आप बताते हैं कि आपको अधिकार दिया गया है, आपको यह अधिकार दिया गया है कि आप शैतान को डांटो, बीमारियों को डांटो। तो जब हमको यह अधिकार दिया गया है तो क्या यह अधिकार नहीं दिया गया है कि परमेश्वर के राज्य को विरोध करने वाले को हम उसको सामना करें? बाइबल में यह भी वचन लिखा हुआ है। आप प्रत्येक वचन को बताते हैं तो इस वचन से भी बताइए। आज जिस प्रकार से चल रही है, एक स्थिति ऐसी आएगी कि मसीहियत को जड़ से समाप्त कर दिया जाएगा। भारत में कोई नहीं बचेगा जो परमेश्वर को मानने वाला है। आपका तो बचा रह जाएगा, क्योंकि आपके तो बड़े चर्च हैं, आपके पास में तो इसको प्रोसिक्यूशन करने वालों को तो 100 जन्म सोचना पड़ेगा। लेकिन क्या सिर्फ आप ही रहेंगे? सिर्फ आप ही को परमेश्वर ने चुना है? ये गलत बातें हैं। क्षमा चाहता हूं, मैं आपके ऊपर उंगली नहीं उठाना चाहता, परंतु आपके वक्तव्यों को सुनकर के मुझे ऐसा लगता है कि आपकी मदद की जरूरत लोगों को है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे मैं उम्मीद करता हूं और आपसे मैं आशा रखता हूं कि आपको जिस प्रकार से हमारा सपोर्ट बनता है, जिस प्रकार से आप हमारा मदद करना चाहते हैं, प्लीज मेरा मदद कीजिए। और ज्यादातर हमारे सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को भी लाइक्स कर सकते हैं। और बहुत कम संसाधन के साथ, हमारे पास में कोई स्टूडियो का सेटअप नहीं है, बहुत कम संसाधन के साथ आप देख सकते हैं कि हमारे पास में कर्टेन भी लगाने के लिए अच्छे नहीं है, हमारे पास में अच्छे कैमरे भी नहीं है, फिर भी मैं परमेश्वर को काम करने के लिए जो भी मेरे पास संसाधन है उसके अनुसार कर रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सबको प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। सबको जय मसीह की। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आजकल मसीह शताब के बारे में आप ज़रूर जानते होंगे। इसको एक्सप्लेन करने में मैं और नहीं चाहता हूँ इसको एक्सप्लेन करने, क्योंकि आपको अच्छी तरह से पता है क्या सब चल रहा है। लेकिन पास्टर ने एक बात कहा कि अगर आप आगे नहीं आएंगे तो और भी लोग आपके साथ कैसे खड़े होंगे।
इसीलिए पहले आपको ही सामने आना पड़ेगा। जी मेरे प्यारे भाई और बहनों, और सिर्फ 14 ही नहीं, हमारा इंडिया में जितने भी राज्य है, सभी राज्यों से ये धर्म परिवर्तन का जो आइन है ना, उसको वापस लेना ही होगा सरकार को, क्योंकि ये सही रास्ता नहीं है। सबका जय मसीह की। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप पहली बार आए हैं तो। सबको जय मसीह की।